विकास, ये तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। यू आर फायर्ड। सर टर्मिनेशन लेटर? पर क्यों? किसने? मैंने सर ऐसा क्या किया? शांत हो जाओ, रिलैक्स। अरे एक झटके में मेरी जॉब चली गई है और आप मुझे शांत होने के लिए कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। विकास देखो, पिछले 6 महीने से हमारी कंपनी लॉस में चल रही है, तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम कुछ एम्प्लॉय को ले ऑफ दे रहे हैं, और उनमें से एक नाम तुम्हारा भी है। सर कंपनी लॉस में चल रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है सर? मैंने तो अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है सर। मैंने पूरे 6 साल दिए हैं इस कंपनी को अपने, और इस कंपनी की ग्रोथ में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सभी डायरेक्टर्स की यही राय है कि हमें कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल देना चाहिए। लेकिन मेरे ऊपर जो मेरे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वो, सर फादर की डेथ के बाद पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। अब ये नौकरी जाने के बाद मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? विकास, तुम टैलेंटेड हो, यंग हो, तुमने इस कंपनी को बहुत कुछ दिया है, तुम्हें कोई भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है सर, चला जाता हूँ मैं। लेकिन एक बात बोलूँ सर, मैंने इस कंपनी को हमेशा अपना 200% दिया है। न दिन देखे न रात देखी। जब भी इस कंपनी को मेरी ज़रूरत पड़ी है मैं हमेशा आया हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे जाने से इस कंपनी का लॉस फेल हो जाएगा तो मैं चले जाता हूँ। लेकिन सर, आप हमेशा मेरे मेंटर रहोगे, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सीखा है हमेशा आपसे ही सीखा है। सर, अगर इस कंपनी को कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बुला लीजिएगा, आ जाऊँगा। क्या हुआ? सरप्राइज पसंद नहीं आया? सर फ्लाइट का टिकट? बैठो। सर फ्लाइट का टिकट मुंबई का? ये तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर नहीं, प्रमोशन लेटर है। तुम्हारा प्रमोशन हुआ है और तुम हेडक्वार्टर मुंबई जा रहे हो ज्वाइनिंग के लिए। सच में सर? मुंबई? हाँ, सच में। पर सर ऐसा ख्याल कैसे आया सर कि मैं अचानक मुंबई चला जाऊं? ये इसलिए ताकि तुम मुंबई जाके अपना एक्टर बनने का सपना पूरा कर सको। सर आपको कैसे पता है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ? लास्ट सैटरडे जब ऑफिस की पार्टी हुई थी तो तुमने वहाँ एक एक्ट किया था। पूरे स्टाफ को वो एक्ट बहुत पसंद आया था। सबने बहुत तारीफ की थी तुम्हारी एक्टिंग की। इतनी नेचुरल एक्टिंग की तुमने कि पता ही नहीं चला कि एक्टिंग चल रही है। मुझे पता चला कि तुमने एक्टिंग क्लासेस भी ली हुई है, तो इसलिए मैंने सभी डायरेक्टर से बात की और तुम्हें मुंबई ज्वाइनिंग करने के लिए बोला। थैंक यू सो मच सर। सर एक्टर तो मैं हमेशा से बनना चाहता था, लेकिन पापा की डेथ के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी, तो मुझे तो जॉब करनी थी। मैंने सोचा था सर कि सपने बाद में पूरे कर लेंगे, पहले जिम्मेदारियों को निभा लेते हैं। हाँ, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे घर की हालत अच्छे से पता है, लेकिन तुम अब इतने कैपेबल हो गए हो कि अपने आप को और अपने परिवार को संभाल सकते हो और साथ साथ अपने सपनों पर भी काम कर सकते हो। सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि सर मैं किन शब्दों में आपको थैंक यू बोलूं सर। मेरी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुशखबरी जाके अपनी मम्मी को सुनाओ और सपनों की दुनिया के लिए पैकिंग शुरू कर दो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।